हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक सिक्का सर्वैव संतुलित नहीं है जिसमें चित्त प्रकट होने की संभावना पट्ट प्रकट होने की संभावना की 3 गुनी है। यदि सिक्का 2 बार उछाला जाता है तो पट्टों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। तो हमें पट्टों की संख्या का यहाँ पर प्रायिकता बंटन ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं इस प्रश्न के लिए। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम प्रायिकता बंटन को बनाना सीखेंगे कि प्रायिकता बंटन जब बनाया जाता है तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो देखिए, जब भी प्रायिकता बंटन की बात आएगी तो आपको सबसे पहले यादृच्छिक चर लिखना पड़ेगा और फिर उसके संगत प्रायिकता को ज्ञात करना पड़ेगी। और इन दोनों की सहायता से जो बंटन तैयार होगा उसे ही हम कहते हैं प्रायिकता बंटन। तो ये बात आप इस प्रश्न के लिए याद रखिएगा। यही है प्रायिकता बंटन, जिसमें यादृच्छिक चर और उसके संगत प्रायिकता बंटन हो। इसे कहते हैं प्रायिकता बंटन। यहाँ लिख देता हूं मैं, यह आपका प्रायिकता बंटन होता है। बंटन जिसमें x के संगत मान लीजिए कुछ मान है हमारे पास x1 x2 इस तरीके से मान, तो उसके संगत प्रायिकता हो जाएगी p1 p2 और इस तरह से। तो यही बात आपको समझना है। आइए प्रश्न में हमें क्या कहा गया है उसको बात करते हैं। जिसमें चित्त प्रकट होने की संभावना पट्ट प्रकट होने की संभावना की 3 गुनी है। इसका मतलब यह हुआ कि आप इस बात को समझेंगे कि यदि चित्त प्रकट होने की संभावना पट्ट प्रकट होने की संभावना की 3 गुनी है, इसका अर्थ यह हुआ कि अगर यदि पट्ट एक बार आता है तो चित्त आपका 3 बार आएगा। इस बात को इस प्रकार से समझेंगे आप। तो मैं लिख देता हूं, माना माना पट्ट x बार आता है, x बार आता है। यदि पट्ट x बार आएगा तो चित्त कितनी बार आएगा? 3x बार आ जाएगा। इस बात को हम कह सकते हैं कि चित्त जो होगा वो 3x बार आएगा। तो चित्त चित्त 3x बार आता है, ये प्रश्न में खुद में कहा गया है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि यदि हम पट्ट की प्रायिकता ज्ञात करें, अर्थात टी आने की प्रायिकता ज्ञात करें, तो इसके लिए हमारे पास अनुकूल स्थिति कितनी होगी? x, और कुल स्थिति कितनी होगी? x प्लस 3x। हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 1/4 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं एच आने की प्रायिकता की बात करूं, अर्थात चित्त आने की प्रायिकता की, तो इसके लिए अनुकूल स्थिति कितनी होगी? 3x, और कुल स्थिति कितनी हो जाएगी? x प्लस 3x बराबर कितना हो जाएगा? 3/4 के बराबर हो जाएगा। अब क्या कहा गया है? यदि सिक्का 2 बार उछाला जाता है तो पट्टों की संख्या का प्रायिकता बंटन। तो यदि यदि पट्टों की संख्या पट्टों की संख्या यादृच्छिक चर जिसे हम x से व्यक्त करते हैं x हो, तो x के संभावित मान देखिए, संभावित मान क्या होंगे x के? या तो 0 होगा, या 1 होगा, या फिर 2 होगा। ये कैसे आया? जब आप 2 बार सिक्के को उछालेंगे तो या तो पट्ट नहीं आएगा, या एक बार पट्ट आएगा, या फिर 2 बार पट्ट आएगा। तो ये 3 संभावना है। अब हम तीनों के संगत पहले प्रायिकता निकालेंगे और फिर उसका प्रायिकता बंटन तैयार कर लेंगे। सबसे पहले मैं प्रायिकता निकालूंगा x बराबर 0 के लिए। x बराबर 0 पर प्रायिकता निकालने से मेरा तात्पर्य क्या होगा कि दोनों ही बार हमें क्या मिले? पट्ट नहीं मिले। तो क्या होगी प्रायिकता? 3/4। फिर से कितनी आ जाएगी? 3/4। कितना आ जाएगा? ये 9/16 आ जाएगी। उसके बाद अब x बराबर 1 के लिए बात करते हैं। तो x बराबर 1 में क्या होगा? देखिए, इसमें 2 संभावना बन सकती है। पहली संभावना क्या बनेगी कि पहली बार में तो हमें क्या मिल जाए? पट्ट मिल जाए, और दूसरी बार में हमें चित्त मिल जाए, या फिर चित्त और पट्ट मिल जाए, जिसको मैं इस प्रकार से समझा देता हूं कि या तो एच टी मिले हमें, या फिर टी एच मिले हमें। दोनों ही स्थिति में हमें इन प्रायिकताओं को जोड़ना पड़ेगा। देखिए, प्रारंभ में अगर हमें एच मिलता है तो उसकी प्रायिकता कितनी है? 3/4, और गुणा में कितना आ जाएगा? 1/4। प्लस ऐसा भी हो सकता है 1/4 और गुणा में कितना आ जाएगा? 3/4। इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए, इसको हल करने पर आ जाएगा 6/4 को 4 से गुणा करेंगे तो 6/16 हो जाएगा। ये हो गया 6/16, लिख सकते हैं आप। इसके बाद अब हम x बराबर 2 के लिए प्रायिकता निकाल लेते हैं।
तो ये होगा P ऑफ, यहाँ लिख देंगे हम x बराबर 2। x बराबर 2 का अर्थ क्या हुआ कि दोनों ही बार हमें पट्ट मिला, तो पट्ट की प्रायिकता कितनी है, 1/3 है। दूसरी बार भी कितनी होगी, 1/3 होगी, अर्थात कितना हो गया, 1/9। तो अब आप इससे प्रायिकता बंटन यहाँ लिख सकते हो, तो मैं लिख देता हूँ प्रायिकता, प्रायिकता बंटन। देखिए अब प्रायिकता बंटन क्या बनेगा, हम इसमें x और उसके संगत प्रायिकता को लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ x और उसके बाद उसके संगत प्रायिकता। x के संभावित मान क्या क्या थे, हमारे पास था 0, 0 के संगत प्रायिकता कितनी आई, 0 के संगत प्रायिकता आई 9/16। उसके बाद 1, 1 के संगत प्रायिकता कितनी आई 6/16। हम चाहें तो इसको 2 के पहाड़े से काट सकते हैं और क्या लिख सकते हैं, 3/8 लिख सकते हैं। उसके बाद 2 के संगत प्रायिकता कितनी आई, इसके संगत प्रायिकता आई हमारे पास ये 1/3 नहीं है बच्चों, 1/4 है, गलती से शायद लिख दिया है इसको, इसको मैं फिर से करेक्ट कर देता हूँ। 1/4 हमारे पास आई थी, तो ये 1/4 है, ये भी 1/4 है, तो ये 1/16 हो जाएगा ना। गलती के लिए माफी चाहूंगा। देखिए यहाँ पर हमने क्या निकाल रखा है, 1/4 और 3/4, तो लिखने में गलती हो गई है वो। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 1 यहाँ पर आ जाएगा 16। तो ये हमारा प्रायिकता बंटन तैयार है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।